नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की यानी कि जन्माष्टमी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि इस बार एक खास सहयोग लेकर के आ गया है। पूरे दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा इस बार। तो इस खास सहयोग के साथ मैंने सोचा कि मैं भी आपके सामने हाजिर हो जाऊं लड्डू गोपाल जी के साथ। और आज के दिन में मैं आपको बताऊंगी पूजा की विधि। जी हाँ, पूजा की विधि ना सिर्फ बताऊंगी आपको साथ ही साथ में करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। किस तरह से उन्हें हर एक चीज अर्पित करनी है, आपको श्रृंगार से लेकर के भोग से लेकर के हर चीज मैं आपको एक एक करके बताती चली जाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के स्नान के साथ। देखिए, श्री कृष्ण का नाम जो है उसी का ही मतलब होता है आकर्षण, यानी कि जिनके नाम में ही आकर्षण हो, उनके जीवन में हर एक चीज जो है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं अपनी की थी, उसी तरह से उनका जीवन जो है वो भी एक आकर्षण से भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चरणामृत जो है, पंचामृत जो है वो पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पंचामृत है वो पहले से ही बना करके रख लेना है आपको। पंचामृत में यहाँ आपको मिलाना है कच्चा दूध, दही, गंगा जल, साथ ही में तुलसी का पत्र और शहद आपको जरूर मिलाना है। जब आप शहद भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके रिश्तों में तनाव खत्म होता है। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएंगे और आप देखेंगे कि इस स्नान के साथ साथ आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहेंगे और जो भगवान श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। और इस तरह से पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको जल से स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। और जल से स्नान कराते वक्त आपको ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। उसके बाद आप ये देखिए, मैंने आसन भी यहाँ पर रखा हुआ है, लाल आसन आपको लेना है और लाल आसन पर ही आपको लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है। ये जो पंचामृत रहेगा, इसको आप थोड़ा सा अपने प्रसाद में आप इसको डाल दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका भाव। आपका भाव जैसा है उसी तरह का जो आपके जीवन में सुख और संपन्नता जो है वो भगवान श्री कृष्ण भर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने सारी सामग्री जो है इकट्ठा करके रखी है। भगवान श्री कृष्ण की पोशाक है, यहाँ पर श्रृंगार का सामान है। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व है। एक एक चीज जिस तरह से आप इन्हें अर्पित करते चले जाते हैं, आपके जीवन में भी उसी तरह से हर चीज की संपन्नता जो है भगवान श्री कृष्ण भरते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी को पोशाक जो है वो अर्पित करनी है। और आपने जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि इनका पूरा जो जीवन रहा है वो लीलाओं से भरपूर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में खुद ऐसा कहा है ना, कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी कि जो इंसान मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। तो इसी तरह से इस जन्माष्टमी के पर्व पर भी आप कोशिश कीजिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जरूर करें। और साथ ही में आप जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इन मंत्रों का जाप आप जरूर करें। तो ये देखिए, श्रृंगार जो है एक एक करके आपको अर्पित करना है। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए माला है, ये मैं इन्हें अर्पित कर रही हूँ। और इसी के साथ ये देखिए, इसी के साथ बांसुरी जो होती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा में वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और बांसुरी जब आप इन्हें अर्पित करते हैं, जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, उस समय पर अपनी बांसुरी की धुन से ही सभी गोपियों को बुला लिया था। और वहां पर जितने भी लोग थे उनकी बांसुरी की धुन से खिंचे चले आए थे। तो इसीलिए बांसुरी आप इन्हें जरूर अर्पित करें। इसके अलावा कंगन देखिए मैं इन्हें अर्पित कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में श्रृंगार का बेहद खास महत्व होता है। और देखिए, इनके जिस तरह से इनका नाम है ना श्री कृष्ण, उसी तरह से इनकी छवि भी है, एकदम मनमोहक छवि है। यहाँ पे मोर पंख में इन्हें अर्पित कर रही हूँ। और मोर पंख जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने झूला जो है वो पहले से ही तैयार करके रखा है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का झूला
और जिस समय पर जन्माष्टमी, जिस समय पर रात के 12 बजे आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कराएंगे, उसके बाद इस तरह से इन्हें झूले पर आपको श्रृंगार करके विराजमान करना है। और तो ये देखिए इस तरह से आपको भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से आपको भगवान श्री कृष्ण का सारा श्रृंगार करना है। और यहाँ पर देखिए फूलों की माला जो है, फूल जो है ये यहाँ पर मैंने सजा करके रखे हैं इनके लिए। और इस तरह से इनको आपको फूलों की माला जो है वो अर्पित करनी है। साथ ही में भोग की थाली देखिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को आपको 5 फल जो है, 5 फल अर्पित करने हैं। साथ ही में 5 फलों का भोग आप इन्हें लगाएंगे। साथ ही में यहाँ पर धनिये की पंजीरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जन्माष्टमी के पर्व पर। धनिये की पंजीरी में तुलसी का पत्ता मैंने डाला है। साथ ही में यहाँ पर माखन मिश्री का भोग आपको इन्हें लगाना है, इसमें भी तुलसी का पत्ता है। और साथ ही में यहाँ पर केसर भी मैंने माखन मिश्री के भोग में जरूर डाला है। इसके अलावा क्योंकि इस समय पर जिस तरह का समय चल रहा है, कोविड-19 का समय है, तो जरूरी है आप बाहर का मिष्ठान, बाहर की मिठाई जो है वो ना लेकर के आए। और इस समय पर आप माखन मिश्री के साथ साथ मखाने की खीर का, जो पंचमेवे से बनी हुई हो, उसका भोग आप भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाएं। तो ये देखिए ये भोग की सामग्री है। साथ ही में यहाँ पे गाय की घी का दीपक जो है वो आपको प्रज्वलित करना है। गाय की घी का दीपक इस तरह से आपको भगवान श्री कृष्ण के आगे जलाना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरती का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लें, उनके मंत्रों का जाप आप कर लें, इसी के साथ साथ आपको आरती जो है वो जरूर करनी है। भगवान श्री कृष्ण की आरती रात को 12 बजे आप जरूर कीजिए। और इसी के साथ जो जन्माष्टमी का पर्व है वो आप जरूर मनाइए।